Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. Students, hope you all are doing well at your home. And today I'm going to present you another video of your civics chapter 6. Students, we will discuss today the challenges to political parties. Okay, this is very important lecture which I'm going to explain you today. So each and everyone's presence is quite necessary. Okay, so come everyone, let's start this lecture. Challenges to political party. Get ready to watch the video. Okay, here we are. Let's discuss it now. So we have seen how crucial political parties are for working of democracy. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, उसकी एक्टिंग के लिए, उसको रन करने के लिए. ओके, सिंस पार्टीज़ आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, और हम ये भी जानते हैं कि पार्टीज़ ही डेमोक्रेसी के सबसे विजिबल फेस होते हैं. आप डेमोक्रेसी को कभी विजिबल, आप इसको टेंजिबल नहीं मान सकते हैं, ये एक इंटेंजिबल थॉट है. लेकिन जब आप इसको जो है जब आप इसको विजिबल मानते हैं, जब आप इसको विजिबल कहेंगे तो विजिबल ये तभी होता है जब इसको हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जोड़ देते हैं. इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज़. ये नेचुरल है कि लोग पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं फॉर वट एवर इज़ रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, ये नेचुरल है कि कुछ भी गलत होता है, कुछ भी सही होता है, हर चीज़ के लिए लोग पार्टीज़ को बोलते हैं. रॉन्ग होता है तो उसका ब्लेम लोग, डेमोक्रेसी में कुछ भी वर्किंग में रॉन्ग होता है तो उसका ब्लेम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ही देते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पीपल एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन डिससेटिस्फैक्शन विद द फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन, लोग बहुत बड़ा, बहुत गहरा जो है असंतुष्टि व्यक्त करते हैं, असंतोष व्यक्त करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेल्योर्स पे टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल. जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाने में असफल रहती हैं तो उनके इस फेल्योर्स की बहुत डिससेटिस्फैक्शन स्ट्रांगली एक्सप्रेस की जाती है लोगों के द्वारा, कि वो अपने फंक्शंस को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाए. इसका विरोध हर जगह होता है. दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू. ये हमारे देश में भी मामला है. ठीक है, ये मामला हमारे देश में भी है कि जहाँ डिससेटिस्फैक्शन पार्टीज से बना रहता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. ओके, तो पूरी दुनिया में सब चीज़ों का जो है विरोध होता है और ये हमारे देश में भी होता है. पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स. जो एक पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन है, ओके, जो एक असंतुष्टि है और जो एक आलोचना होती है, इट फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम एरियाज़ की ओर फोकस करता है. जो पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ या उनको लेकर के, उसके 4 फोकस प्रॉब्लम्स होते हैं, फोकस एरिया होते हैं प्रॉब्लम के. ओके, इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्किंग में 4 फोकस प्रॉब्लम एरियाज़ होते हैं. political parties need to face and overcome these challenges. Political parties को इन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है. ओके, उनको आवश्यकता होती है कि वो इनको फेस करें, ओवरकम दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों का सामना करें, इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे कि वो डेमोक्रेसी के एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बने रहें. ऑल राइट, द फर्स्ट चैलेंज इज़, जो पहली चुनौती होती है डेमोक्रेसी, इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. जो पहली चुनौती लोकतंत्र में देखने को मिलती है वो क्या होती है? फर्स्ट इसमें होता है लैक ऑफ इंटरनल, ओके, फर्स्ट इसमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. जो पहला आरोप पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगता है वो यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो क्या होता है, उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र की, मतलब पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी होती है. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड
there is tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders on at the top. हर पार्टी में, दुनिया के सारी बड़ी पार्टीज़ में एक टेंडेंसी रही है कि जो पावर होता है वो जो मेन लीडर्स होते हैं, पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं, उन्हीं के हाथों में वो सीमित हो जाता है। ठीक है, लोग ये मानने लगते हैं कि जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप रैंक के लीडर्स होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारे पावर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के हाथों में रहते हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। ओके, पार्टीज मेंबरशिप को रजिस्टर नहीं करती है। डू नॉट होल्ड मतलब मेंबरशिप को जो है रजिस्टर नहीं करती है किसी मामले में। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, कोई निर्णय लेना होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं करती हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, और बार बार इंटरनल इलेक्शन करने से पार्टीज बचती हैं। ठीक है, ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party। और जो साधारण लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्हें भी क्या होता है कि उन्हें मौका नहीं मिलता है ये जानने का कि एक्चुअली पार्टी में क्या हो रहा है। वो पार्टी की इनसाइड से एकदम से बाहर होते हैं, उनको उसकी जानकारी नहीं होती है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस। ठीक है, उनके पास ना तो मीन्स साधन होते हैं और ना ही कनेक्शंस होते हैं नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, जिससे कि वो, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजंस को, वो निर्णय को प्रभावित कर सके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा पावर अपने पास एज्यूम कर लेते हैं टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। ठीक है, कि वो डिसीजन पार्टी के नेम से वो डिसीजंस जारी करने लगते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी ना, क्योंकि एक या दो लीडर्स जो होते हैं वो एक पैरामाउंट पावर जो है शेयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में। सो दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट। तो जो लोग इस लीडरशिप से जो है एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, सो दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट, तो जो लोग जो है इस लीडरशिप से एग्री नहीं करते हैं उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, तो पहला तो यही हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इंटरनल डेमोक्रेसी कमी होती है। पार्टी लीडर्स जो होते हैं वो अपने लेवल पे डिसीजंस लेते रहते हैं। ठीक है, वो अपने लेवल पे मतलब लीडर जो मेजर लीडर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, बाकी लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये सब समस्याएं होती हैं। ठीक है, बाकी जो लीडर्स होते हैं, जो छोटे मोटे लीडर्स होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें पार्टी के डिसीजंस नहीं मालूम पड़ते हैं कि क्या होने वाला है, ना उनको विश्वास में लेकर के पार्टी डिसीजन लेती है। ठीक है, क्योंकि एक या दो लीडर जो है वो सबसे ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करते हैं ना। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट, और जो लोग लीडरशिप से डिसएग्री होते हैं फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, वो पाते हैं कि उन्हें पार्टी के साथ कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। ओके, मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, और उनके लिए पार्टी की जो लॉयल्टी है पार्टी प्रिंसिपल्स के साथ, विचार जो उसके सिद्धांत हैं पार्टी के, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं पार्टी के, उनके साथ विश्वास पात्र बने रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट है। और फिर ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो पर्सनल लॉयल्टी है वहाँ पार्टी के फेवर में लॉयल्टी या पार्टी के फेवर में लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग केवल अपने लीडर, एक पर्टिकुलर लीडर के साथ लॉयल बने रहते हैं बस। ठीक है, पार्टी को इससे नुकसान होता है। तो ये इसका पहला जो है प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस तरीके से। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड चैलेंज की। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। दूसरा जो चैलेंज है वो डायनेस्टिक सक्सेशन से जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि उसका हम सिंपली जो है जोड़ के देखते हैं किस चीज़ से, नेपोटिज्म से। ठीक है, नेपोटिज्म आपने एक वर्ड सुना होगा, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद कहते हैं उसको, नेपोटिज्म कहते हैं। तो डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो नेपोटिज्म से जुड़ा हुआ होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ लोग क्या करते हैं कि डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब होता है जैसे राजा का लड़का राजा हुआ करता था। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार होता है।
और वंश के आधार पे उत्तराधिकार मिलना, उसको डायनेस्टिक सक्सेशन कहते हैं। जैसे किसी पार्टी का कोई लीडर है, मेजर लीडर है, तो उस पार्टी के जो चाहे कोई और लीडर अच्छा रहा हो या ना रहा हो, जब अगली जनरेशन में लीडरशिप जाती है तो वो सक्सेशन में उसके लड़के को ही मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, जिसे कुछ हद तक हम कांग्रेस के साथ ऐसा बात करते हैं, बाकी और पार्टी, सभी पार्टियों में इस प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन हम उनके साथ बात कर सकते हैं। पहले से जुड़ा हुआ होता है। Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, वो कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर या प्रैक्टिस, ओपन प्रैक्टिस जो है वो फंक्शन नहीं करती हैं। सो देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर द ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू टॉप इन द पार्टी। इसलिए बहुत ऑर्डिनरी वर्कर्स के लिए बहुत कम ही अवसर होता है कि उन्हें टॉप का अवसर मिले, उन्हें टॉप पे पहुंचने का मौका मिले। Those who happen to be the leaders are in the position of unfair advantage, और जो लोग पार्टी में पॉलिटिकल लीडर होते हैं टॉप पोजीशंस पे, वो अनफेयर एडवांटेज लेते हैं टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। तो जो उनके नज़दीक लोग होते हैं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल एडवांटेज देते हैं, और पार्टी के बाकी लीडर्स जो हैं वो उसका फ़ायदा नहीं पा पाते हैं। ठीक है, इन मैनी पार्टीज़ टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। अधिकतर पार्टीज़ में क्या होता है कि टॉप पोजीशन जो हैं वो एक पार्टी के जो हेड होते हैं उनके परिवार के लोग ही संभालते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी, और ये पार्टी के दूसरे और लीडर्स के साथ अनफेयर होता है, क्योंकि बाकी लोगों को और अधिक बाकी लीडर्स को जो है मौके नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को शो करने का। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के लिए बुरा होता है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस ना, क्योंकि जिन लोगों के पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है या पॉपुलर सपोर्ट टू कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर, और पॉपुलर सपोर्ट होता है और वो पावर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो दिस टेंडेंसी इज़ प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो टेंडेंसी है, पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है, एक पॉलिटिकल टेंडेंसी है, ये दुनिया के हर देश में, हर पॉलिटिकल पार्टी में लगभग पाई जाती है कमोवेश रूप में, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज़, जो कि कुछ पुरानी डेमोक्रेसीज़ में दुनिया के, उनमें भी शामिल है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट सेकेंड प्रॉब्लम कि डायनेस्टिक सेक्शन वाला, कि किसी पार्टी को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉब्लम है वो होती है, थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज़। तो तीसरी प्रॉब्लम है, तीसरा चैलेंज है जो डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलता है, वो है कि इसमें बढ़ता हुआ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, तेज़ी से मनी और मसल्स का पावर बढ़ रहा है, तेज़ी से जो है वो एक रोल बढ़ रहा है कि ज़्यादा इलेक्शंस में और पार्टीज़ में पैसे और पावर्स का रोल। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान, सिंस पार्टीज़ आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। ओके, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान जो है पार्टीज़ केवल फोकस कर रहे होते हैं इलेक्शंस की तरफ। ओके, या इलेक्शन या चुनाव जीतना ही उनका मकसद होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, दे टेंड टू यूज़ शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। उसके लिए वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, तो वो शॉर्टकट्स क्या होते हैं, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। वो ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं जो ज़्यादा पैसे दे सके, ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है, रिच पीपल और एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस ऑफ द पार्टी। तो वो कंपनी या उस किसी तरह के लोग जो पार्टी को ज़्यादा फंड रेज कर सकें, पार्टी फंड में ज़्यादा पैसे दे सकें, उन्हीं से जो है पॉलिसीज़ और डिसीजंस पार्टी के इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये चीज़ें भी एक चुनौती है जो डेमोक्रेसी को साफ़ सुथरे ढंग से काम करने से रोकती है। इन सम केसेस
पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस, कुछ मामलों में पावरफुल क्रिमिनल्स को पार्टी सपोर्ट करती है क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट होता है, ठीक है, या उनके पास डराने का पावर होता है, लोगों को डरा करके वो वोट ला सकते हैं। सो डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं इस बात से वो चिंतित हैं जिस तरीके से अमीर लोगों का और बड़ी बड़ी कंपनियों का रोल बढ़ रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उस चीज़ से ये लोग चिंतित रहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब चौथा जो इसमें प्रॉब्लम आता है, फोर्थ चैलेंज इज़ दैट वेरी ऑफन पार्टीज़ डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। अक्सर क्या होता है कि वोटर्स के सामने पार्टीज़ मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं ले आ पाती हैं, ठीक है। इलेक्शंस की एक टेंडेंसी हो गई है, हर पार्टी के लोग एक तरह के कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारते हैं, ठीक है, जहाँ पे पार्टीज़ के पास क्या होता है, ऑप्शंस की कमी हो जाती है। अगर वो किसी किसी ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं जो खूब मेहनत करने वाला हो, कम पैसे वाला हो, अच्छा मेहनती हो, लोगों की सुनता हो, तो ऐसे लोग पार्टीज़ के इलेक्शंस के कैंडिडेट बनते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जिनको चुनना होता है उनके लिए कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं होते हैं। इन ऑर्डर टू अदर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज़ मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है। तो जब मीनिंगफुल चॉइसेस की बात आती है, भले ही वो उनकी राय अलग होती है, हर पार्टी की सोच अलग होती है, लेकिन इलेक्शंस में अगर मीनिंगफुल चॉइसेस देने की बात आती है तो सारे पार्टी कैंडिडेट्स अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, बड़े रिच होंगे, या फिर बहुत पावरफुल होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, ऐसे ही सारे पार्टीज़ के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द पार्टीज़। आज तत्कालीन वर्षों में जो है एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा है पार्टीज़ के बीच में इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देश के दुनिया के अधिकतर हिस्सों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पार्टीज़ के बीच में रहे हैं। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम है ना। They agree on more fundamental aspects but differ in details on how policies are to be framed, ठीक है। They agree on more fundamental aspects, कई फंडामेंटल एस्पेक्ट पहलुओं पर वो राजी तो होते हैं, लेकिन अक्सर कैसे पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस मामले में वो अक्सर दूसरे से अलग खड़े होते हैं। इन आवर कंट्री टू, हमारे देश में भी डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैव रिड्यूस्ड। इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने जो भी ओपिनियंस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनमें ओपिनियंस में सिमिलरिटीज़ आ जाती है। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज़, जो लोग वास्तव में अलग अलग पॉलिसीज़ चाहते हैं, हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो किस तरह से पार्टीज़ में अलग तरह कैंडिडेट खड़ा करें, अलग पॉलिसीज़ लेकर के आएँ, ठीक है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट लीडर को चूज़ नहीं कर पाते हैं, जनता के सामने डिफरेंट तरह के लीडर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, क्योंकि एक से दूसरी पार्टी के बीच में वही लीडर्स आपस में शिफ्ट करते रहते हैं। तो जो वोटर्स होते हैं उनके पास ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते हैं, चॉइसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका चौथा चैलेंज। तो दीज ऑल आर द 4 मेजर challenges to the political parties, and this is very important topic, I must say in this, okay. So this is what all about for today's lecture. Hope this lecture will be very beneficial to you. Hope we have covered everything in this lecture. Thank you. Have a good day.